हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लेवल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, यानी जो 2024 में महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शंस आने वाली हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स की नेमिंग रिएक्शंस के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स के बारे में। तो शुरू कर, हेडिंग लगा लेंगे हैलो एल्केन, हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में जो नेमिंग रिएक्शन है, क्या है? एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में जो नेमिंग रिएक्शन है उन रिएक्शनों को हम पढ़े ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। क्या है? डार्जन डार्जन अब ये डार्जन अभिक्रिया है। डार्जन अभिक्रिया क्या है कि ये है एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की, क्या है? एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि है। क्या है? एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि। और इस मेथड में क्या करते हैं, एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं, जैसे हमने एल्किल हैलाइड की एल्कोहल की क्रिया एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड या इसी को कहते हैं हैलो हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एक नोट लिख लेना। नोट क्या है? नोट ये है कि जब भी SOCl2 की क्रिया, इसकी SOCl2 की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो ये क्या होता है, SO2 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से SO निकला, ये O2 निकल गया, SO2 निकलेगा, SO2 निकला और क्या निकल जाएगा, 2Cl निकल जाएगा। क्या हो जाएंगे? 2Cl रिमूव हो जाएंगे। अब हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है? C2H5OH। क्या ले ली? C2H5OH ले लिया, एल्कोहल ले। अब इसकी क्रिया हमें किससे करानी है?
एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करा दें, SOCl2 से करा दें। एल्कोहल ले लिया, ROH ले लो, जैसे यहाँ हम क्या ले लें, ROH, ये हमारा नॉर्मल एल्कोहल है, ये एल्कोहल। एल्कोहल की क्रिया हमने SOCl2 से करा दी। अब इस एल्कोहल में क्या है, O उपस्थित है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, और एक H निकल जाएगा और एक Cl निकल जाएगा, 2 Cl बचे अभी, तो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, HCl निकला। अब यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो चुका है, तो यहाँ R बचेगा और यहाँ एक Cl बचा, ये हो गया एल्किल हैलाइड। क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो गया। तो जैसे यहीं क्या ले लें, अगर हम CH3 C2 CH3 CH2 और OH, हमने एथिल अल्कोहल ले लिया। एथिल अल्कोहल की क्रिया हमने थायोनिल क्लोराइड से करा दी, और किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति, पिरीडीन के प्रेजेंस में करा दी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो SO2 निकला और HCl निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, एथिल क्लोराइड C2CH2 और Cl, एथिल क्लोराइड निकलेगा। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये अल्कोहल लिया था, अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दी, तो क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड। क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड मिल गया। और यहाँ क्या है, ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये हमारा एग्जाम्पल। और ये थायोनिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कराई तो ये मिल गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया, और एग्जाम के बेसिस पर ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग लगा लो, बोरोडीन, बोरोडीन हुंसडेकर, हुंसडेकर अभिक्रिया। बोरोडीन हुंसडेकर अभिक्रिया क्या है, बोरोडीन हुंसडेकर अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया, तो साथ में लिखते चलना है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों सिल्वर लवण, सिल्वर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 विलयन में क्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, या ब्रोमीन की क्रिया कराने पर, की क्रिया कराने पर, की क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है।
एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड प्राप्त होती। ठीक है, क्या हो गया? बोरोडीन हुंस डेकर अभिक्रिया में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। इस अभिक्रिया को बोरोडीन हुंस डेकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरोडीन हुंस डेकर अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम रिएक्शन देख लें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? जैसे CH3 CH3 CH2 C डबल, अच्छा ये है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हमें क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटाया और Ag लगाया। क्या हो गया? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। अब इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे? Br2 से करा दी। किससे करा दी? Br2 से करा दी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो AgBr रिमूव हो जाएगा। AgBr रिमूव हो गया। यहाँ से क्या निकलेगा? AgBr निकल गया और ये निकल गया CO2। CO2 गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और Br। एथिल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसका नाम क्या था? सिल्वर प्रोपियोनेट। सिल्वर प्रोपियोनेट। ठीक है, सिल्वर प्रोपियोनेट। हम सिल्वर एसीटेट भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CH3COOH Ag ले लें। CH3COOH तो सिल्वर एसीटेट ले सकते हैं और उसकी क्रिया Br2 या Cl2 से करा देंगे तो एथिल ब्रोमाइड क्या प्राप्त हो गया? एथिल ब्रोमाइड। उसमें प्राप्त हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत इसमें? तो बोरोडी हंस निकाल दिया है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को बोरोडी हंस निकाल क्रिया कहते हैं। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। अब पढ़ते हैं हैलाइडों के विनिमय द्वारा। हैलाइडों के विनिमय द्वारा। हैलाइडों के विनिमय, हेडिंग लगाओ, हैलाइडों के विनिमय द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एक हैलाइड दूसरे हैलाइड से क्या करता है? रिमूव करता है, यानी विस्थापन कर देता है, उसका विनिमय कर देता है। जैसे इसको विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ देखो, जैसे अगर हम इस Cl Br और I, अगर इनमें हम क्रियाशीलता देखते, क्रियाशीलता किसकी ज्यादा हो, तो अगर हम ऊपर से नीचे आए तो ये होता है Cl, ये होता है Br और ये होता है I। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को, बंधित इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की क्षमता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, जैसे हम यहाँ बीच में खड़े हैं और एक लड़का हमें इस तरफ से खींच रहा है, एक लड़का हमें इस तरफ से खींच रहा है। अब हम किस तरफ जाएंगे? अगर दोनों की ताकत बराबर है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, और अगर जिसकी ताकत ज्यादा होगी हम उस तरफ के क्या हो जाएंगे? खिसक जाएंगे। जिस तरफ ज्यादा, जिस लड़के की ताकत ज्यादा होगी हम उसकी ओर क्या हो जाएंगे? खिंच जाएंगे। तो जब यहाँ क्या होगा? जो बंधित इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ क्या है? मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए एटम है, ये बी एटम है। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ये क्या हो जाएंगे? ये उसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या है?
जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। क्या होगी, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। जैसे जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। और बॉन्ड टूटने की जो क्रियाशीलता है वो जल्दी ही, मतलब बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्रियाशीलता कम हुई तो बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ गई। और मान लो जैसे ऊपर है तो जो आई है, तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 अपॉन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी यानी जो क्रियाशीलता होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपोजिट होती है। क्या होती है, उल्टा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्रियाशीलता घट जाएगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। यानी जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, क्रियाशीलता उसकी बढ़ जाएगी। यानी आई क्या होगा, आई ज्यादा क्रियाशील होगा, किसके, बी आर से और सीएल से। यानी सीएल सबसे कम क्रियाशील होगा। क्या होगा, सीएल सबसे कम क्रियाशील होगा, और बीआर सीएल से ज्यादा होगा, और बीआर से ज्यादा कौन होगा, आई। यानी इसमें देखें तो आई ज्यादा क्रियाशील होगा। क्रियाशील का मतलब क्या है, क्रियाशील होने का मतलब ये है कि ये जो आई है वो इस सीएल को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, इसकी जगह से क्या कर सकता है, इसकी जगह से इलिमिनेट कर सकता है। जबकि ये सीएल इसकी जगह से आई को इलिमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा क्रियाशील, और सीएल क्या है, कम क्रियाशील है। तो अब देख लेते हैं हैलाइडों के विनिमय द्वारा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखो हैलाइडों के विनिमय द्वारा विस्थापन अभिक्रिया में क्या ले लें हम, एल्किल क्लोराइड ले लें, आर एक्स ले लिया, क्या ले लिया, आर एक्स ले लिया, या आर सी एल ले लो। चलो हमने क्या ले लिया, आर सी एल, एल्किल क्लोराइड ले लिया। और इस एल्किल क्लोराइड की हमने क्रिया करा दी, किससे करा दी, सोडियम आयोडाइड से करा दी। किससे करा दी, सोडियम आयोडाइड से करा दी। किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस। एसीटोन क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। जैसे जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, ग्रुप उपस्थित होता है, उन्हें हम एसीटोन या कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। और हमने एसीटेन की प्रेजेंस में क्या किया, अब देखो आई ज्यादा क्रियाशील है, क्या है, आई ज्यादा क्रियाशील है, यहाँ से क्या कर देगा, इस सीएल को रिमूव कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा आर आई, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्लस NaCl रिमूव हो, क्या निकल गया, NaCl निकल गया, और यहाँ क्या बच गया, आर आई। तो हमने यहाँ लिया था एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, और यहाँ हमें मिल गया एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। क्या मिल गया, एल्किल आयोडाइड मिल गया। तो अगर हम यहाँ क्या ले लें, C2H5, C2H5Cl प्लस NaI ले लिया, यहाँ हमने एसीटोन ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 NaCl निकल गया, और C2H5 यहाँ से क्या करेगा, ये आई Cl को रिमूव कर देगा, यहाँ से क्या कर देगा, एलिमिनेट करेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस NaCl आ गया। क्या आ गया, NaCl आ गया। समझ में आया, क्या आ गया, NaCl आ गया। Br ले लो Cl की जगह, तब भी वही बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें, C2H5Br प्लस NaI। तो अब क्या हो जाएगा, आई इस Br को रिमूव कर देगा। क्यों रिमूव करेगा, क्यों एलिमिनेट कर देगा यहाँ से, क्योंकि आई ज्यादा क्रियाशील है, जबकि Br कम क्रियाशील है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकल स्टीन या कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को
फिंकलस्टीन या कोनाल्ट फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लेना, इस अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड बनाने की ये क्या हो गया? तीसरा मेथड हो गया। क्या हो गया? तीसरा मेथड हो गया। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा? डार्जेन अभिक्रिया, एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया की। दूसरा मेथड क्या पढ़ा? बोरोडीन हुंस डेकर अभिक्रिया। क्या पढ़ा? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की हैलोजन से अभिक्रिया। तीसरा मेथड पढ़ लिया हैलाइडों के विनिमय द्वारा, और इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। अब चौथा मेथड देखते हैं। चौथा मेथड है सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। ठीक है, क्या है? हेडिंग क्या लगानी है? सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया। अब देखो ये तीसरी हेडिंग, तीसरे हमने रिएक्शन क्या पढ़ी थी? एल्केल हैलाइड बनाने की विधियां। अब ये विधि है, ये क्या है? ये चौथी नेमिंग रिएक्शन है, और ये है एल्केल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? एल्केल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया है, और इससे क्या बनता है? ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। तो एल्केल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड कह रहा है। क्या कह रहा है? सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ ध्यान से देखना कि एल्कोक्साइड क्या होता है। जैसे ये ईथर है, ROR है। क्या है? ROR। तो एक, इसको R मान लो, इसको O मान लो, इसको R डैश मान लो। तो R इक्वल टू CH3 मान लो, और R डैश बराबर C2H5 हो। क्या हो गया? R डैश बराबर C2H5। अब यहां से क्या हो जाएगा? R अगर CH3 है, तो जिसमें कम कार्बन होता है, क्या होता है? कम कार्बन वाली को क्या बोलते हैं? एल्कॉक्स। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्स, एल्कॉक्सी बोलते हैं। कम कार्बन वाले को एल्कॉक्सी, और ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन। क्या बोलते हैं? ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन बोलते हैं। कम कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी, और ज्यादा कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे एल्केन हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। तो अगर हम यहाँ ले लें CH3O, C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। नाम क्या होगा? मिथॉक्सी एथेन। नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी एथेन। तो अब हमें क्या लेना है? सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। क्या लेना है? सोडियम एल्कोक्साइड। अगर हम यही RO माइनस ले लें, क्या ले लें? इस R को रिमूव कर दिया, तो क्या था? एल्कोक्सी था। अब क्या बन गया? एल्कोक्साइड बन गया। क्या बन गया? एल्कोक्साइड बन गया। क्या बन गया? एल्कोक्साइड आया। अब हमें लेना है सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड के लिए क्या क्या करेंगे? इसमें हमने सोडियम को ऐड कर दिया, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। अब इस सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करते हैं। किससे करते हैं? एल्किल हैलाइड। तो सोडियम एल्किल, तो अब ले लेते हैं हम, जैसे रिएक्शन है, ये हमने सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, सॉरी एल्किल हैलाइड ले लिया, और ये है RONA, सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। इसको क्या, इस सोडियम एल्कोक्साइड को हम ऐसे लिख दें,
पहले सोडियम एल्कोक्साइड लिख दिया और फिर हमने लिख दिया एक्स आर। क्या लिख दिया? एक्स आर। आर एक्स या एक्स आर एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अब इसको क्या करना है, इसको गर्म कर देना है। क्या करना है? इसको गर्म कर। यहाँ से देखो एन ए एक्स निकल गया। क्या निकल गया? एन ए एक्स निकल गया, रिमूव हो गया, और ये बच गया आर सिंगल बॉन्ड ओ। क्या बन गया? आर सिंगल बॉन्ड ओ। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन, यानी ईथर बन। क्या बन गया? ईथर बन। और ईथर बनाने की अभिक्रिया है। क्या है ये? ईथर बनाने की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम यही एग्जाम्पल ले लें, जैसे अभी यहाँ आर लिया है, यहाँ एक्स आर लिया है, यहीं ले लें आर। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3O Na, सोडियम मेथॉक्साइड हो गया। क्या हो गया? सोडियम मेथॉक्साइड। और इसकी क्रिया करा दी Cl और CH3 से। किससे करा दी? Cl CH3। यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl रिमूव हो गया। NaCl रिमूव हो गया, यहाँ बन जाएगा CH3O CH3। नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन। क्या है? मेथॉक्सी मेथेन या डाई एथिल ईथर। क्या है? डाई मेथिल। अब देखो दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो का होता है डाई, और दो मेथिल लगे हुए हैं तो डाई मेथिल। यही हम क्या ले लें? आर ओ एन ए ले लें प्लस एक्स आर। तो हमने यहाँ ले लिया आर डैश ओ एन ए और प्लस एक्स आर ले लिया। यहाँ से निकल जाएगा एन ए एक्स निकल गया। क्या निकल गया? एन ए एक्स। और यहाँ हो जाएगा आर डैश ओ आर। क्या हो जाएगा? आर डैश ओ आर। या इसी को क्या लिख सकते हो? इसी को ये भी लिख सकते हो आर ओ आर डैश। नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन। तो एग्जाम्पल ले लें, यहाँ ले लें C2H5O Na प्लस Cl और CH। तो एक जगह हमने CH3 ले लिया और दूसरी जगह हमने C2H5 ले लिया। यहाँ से NaCl निकल जाएगा। क्या निकल गया? NaCl रिमूव हो गया, और यहाँ बच जाएगा CH3O C2H5। नाम क्या है? मेथॉक्सी एथेन। क्या है नाम? मेथॉक्सी एथेन, या हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल मेथिल एथिल ईथर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फाबेट में देखें तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। तो कोई दिक्कत? तो लिखेंगे क्या कि जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, या ईथर बनाने की संश्लेषण अभिक्रिया है। क्या है? ईथर बनाने की संश्लेषण अभिक्रिया है। तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। तो एल्किल हैलाइड की अगली केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। क्या है एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन? और यह है नेमिंग रिएक्शन की पांचवी। क्या है? नेमिंग रिएक्शन की, हेलो एल्केन के नेमिंग रिएक्शन की पांचवी अभिक्रिया है। और यह है वुड्स अभिक्रिया। क्या है? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया। ठीक है। वुड्स रिएक्शन। अब इस वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, देखो ध्यान से। तो क्या कहेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम धातु से कराते हैं। तब क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लो क्या लिखेंगे।
कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की क्रिया या दो अणु, ठीक है, दो मॉलिक्यूल की क्रिया, दो मॉलिक्यूल की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो इसको एल्केन बनाने की वुड्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। एल्केन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। यहाँ हमने क्या ले लिया, एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेने। तो एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, RX, और यहाँ हमने सोडियम धातु ले ली, और यहाँ हमने XR ले ली। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से देखो दो मॉलिक्यूल ले लेंगे Na के, और यहाँ से 2NaX निकल गया। क्या निकल गया? 2NaX निकल जाएगा, और यहाँ R सिंगल बॉन्ड प्लस R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन मिल गया। ये एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड के हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, और यहाँ क्या बन गया? सोडियम, सोडियम हैलाइड बन गया है, और यहाँ क्या है? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन बन। एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ हो जाएगा CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH। यहाँ ले लेंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर ले लिया। यहाँ भी वही है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2NaCl, ये रिमूव हो जाएगा, 2NaCl रिमूव हो गया, और यहाँ बन जाएगा CH3CH3, एथेन बन गया। क्या बन गया? और यहाँ क्या लिया था? मेथिल क्लोराइड। एक चीज इसमें याद रखना कि इस अभिक्रिया में ऐसे एल्केन प्राप्त होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है? सम होती है, यानी इवन नंबर वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। इवन कार्बन की संख्या वाले क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं, जैसे 2, 4, 6। तो अगर हम यहाँ मेथिल क्लोराइड लिया है तो यहाँ भी मेथिल क्लोराइड क्या लेंगे? यहाँ भी मेथिल क्लोराइड, और यहाँ अगर एथिल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ एथिल क्लोराइड लेंगे। यानी जो यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे, क्योंकि एक ही एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? सम एल्केन वाले क्या प्राप्त होते हैं? सम कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो क्या होती है वुड्स अभिक्रिया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ये उसका रिएक्शन है, और ये इसका एग्जाम्पल। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अगली अभिक्रिया है छठवीं अभिक्रिया, यानी एल्केल हैलाइड की कहें तो तीसरी अभिक्रिया है, और अगर नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो छठवीं अभिक्रिया है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। किसकी? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की। तो छठवां नंबर है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड इंग्लिश में कहें तो यही फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या हो जाएगा? फ्रैंकलैंड रिएक्शन।